Please inform me when you are ready. Okay. Sir, ready. Okay. अच्छा देखें, ये वाली जो पोएम है आपके कंडेंस सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, कंडेंस सिलेबस के अंदर काफी सारी पोएम्स जो है रिड्यूस कर दी गई हैं, तो उनमें से ये एक पोएम है आप, ठीक है। अच्छा, मैं पैराग्राफ आपसे पढ़वाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा। और इसका तरीकेकार हम कुछ ऐसा रखेंगे कि जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो मैं पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप लोगों को अलाउ करूंगा क्वेश्चंस के लिए, एंड देन फिर मैं मूव ऑन कर जाऊंगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो वो बच्चे जो कि रीड करना चाह रहे हैं वो हैंड रेज करें। दो पैराग्राफ है, मैं दो बच्चों से ही रीड करवाऊंगा एक एक पैराग्राफ। सो who wants to read the paragraph, please raise hand, and who actually can, माइक वाइक सब ठीक ठाक हो। Samir, what about you? And Omna, what about you? Can you read the paragraph? Okay, sir, मैं करती हूँ. Wait, ठीक wait. है, फर्स्ट पैराग्राफ। Music when soft voice die, vibrate in the memory, curse when sweet violins can live within the sense they could. ओके, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक कंफर्मेटरी बात मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। द लिरिक्स ऑफ दिस पोइट्री इज बेसिकली नॉट एक्चुअली राइमिंग। ये पोइट्री जो है वो राइमिंग नहीं कर रही है। पोइट्री की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग पोइट्री नहीं है वर्डिंग के एतबार से, क्योंकि राइमिंग नहीं है, अल्फाज मिलते जुलते नहीं है इसमें। हाँ, ये सेकंड है, क्वेकन जरूर है, लेकिन एक्चुअली जो वो हो रहा होता है, लेकिन बड़ी मीनिंगफुल पोइट्री है, इसलिए इसको बड़ा हाईलाइट किया गया है। ओके, music when soft voices die vibrates in the memory, odors when sweet violets sicken, live within the sense they quicken. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, उन एग्जाम्पल्स को रिलेट किया गया है आपकी लाइफ एग्जाम्पल से, और एक चीज की तरफ टारगेट किया गया है। वो किस चीज की तरफ टारगेट किया गया ये हमें एंड की दो लाइन में पता चलेगा। फिलहाल वी शुड मूव टू द पोएट्री। You listen to a music, you enjoy the lyrics, you enjoy the sound, you enjoy the lyrics and the music, and suddenly it stops, वो रुक जाता, and still you can feel the lyrics in your mind, you can actually enjoy the music in your head, आप उसके बावजूद भी उसको enjoy कर रहे होते हो। Why? क्योंकि वो आपके ऊपर एक असर छोड़ जाता है। आवाज उसकी भले बंद हो जाए लेकिन वो आपके माइंड में चलता रहता है, ठीक है। इसके दो रीजंस होते हैं, या तो वो सॉन्ग या जो म्यूजिक है उसने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है या अफेक्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या फर्क होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन्फ्लुएंस होना और अफेक्टेड होने में क्या फर्क होता है, ठीक है। सेकंड लाइन के अंदर देखें, वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, यानी कि इट कीप्स रिकॉलिंग दैट आई एम स्टिल हियर, आपको बार बार रियलाइज करवाता रहता है अपनी मौजूदगी का। ओडोर्स, ओडोर कहते हैं फ्रेगनेंस को। अच्छा, ये बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है ओडोर, आई डोंट नो आजकल लोग इसको यूज पता नहीं क्यों नहीं करते। वन फ्रेगनेंस वर्ड बड़ा यूज किया जाता है नॉर्मल इंग्लिश के अंदर और स्पीकिंग के अंदर भी। ओडोर एक बड़ा जबरदस्त सा वर्ड है और ये ओल्ड इंग्लिश में बड़ा यूज किया जाता था, अब लोगों ने कम कर दिया इसको यूज करना। ओडोर का मतलब होता है फ्रेगनेंस, खुशबू। When sweet violet second, violet ब्लू कलर का फ्लावर होता है, ठीक है। आपने अक्सर इंग्लिश की एग्जांपल्स के अंदर भी सुना होगा, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, तो ये वॉयलेट्स वही वाला वॉयलेट है, ठीक है। लिव विद इन द सेंस दे क्विकन, इट एक्चुअली मीन्स दैट कि ये जो फ्लावर वॉयलेट जिसकी बात की जा रही है, वेदर इट इज इन द गार्डन, वेदर इट इज इन एनीवेयर एल्स, बट इट विल ऑलवेज फुलफिल इट्स टारगेट, द मिशन। और वो मिशन बेसिकली क्या है, उसकी खुशबू। वो चाहे उस गार्डन में जहाँ वो उगाए उधर मौजूद हो या और किसी भी जगह मौजूद हो, जो इसका अपना एक्चुअल टारगेट है वो चलता रहता है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या बताई भाई, आपने मिसाल के तौर पे कोई म्यूजिक सुना और उस पर आपका इन्फ्लुएंस हुआ और उस पर जो है आपने उसे रिकॉल करना शुरू कर दिया, उसने आपको रिलेट करना शुरू कर दिया बाद में।
फ्लावर जिसको आपने एक दफ़ा स्मेल किया, जिसकी फ्रेगनेंस को, जिसके ओडोर को आपने एक दफ़ा एंजॉय किया, और बाद में जब भी वो स्मेल, वो फ्रेगनेंस आपके पास आई, आपने फौरन रिकॉल कर लिया उसको। इमेजिन यू आर इन अ रूम वेयर देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ओडोर अगर किसी को फ्रेगनेंस आ जाए किसी फ्लावर की, तो आप फौरन रिकॉल करेंगे कि ऑब्वियसली भले यहाँ पे कुछ ना हो, लेकिन यहाँ पे लाजमी इस तरह का कोई फ्लावर मौजूद होगा। इट इज रिकॉलिंग यू टू रिमेम्बर समथिंग, किसी चीज की तरफ आपको लेके जा रही है, आपको याद दिलाई जा रही है बात, कि ये रिलेट कर रही है किसी चीज से। ये दो एग्जाम्पल दी गई हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, पहली म्यूजिक की, दूसरी जो है वो वॉयलेट की और उसके ओडोर की। ओके, रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड एंड आर हीप्ड फॉर द बिलव्ड्स बेड। एक नॉर्मल सा फ्लावर, ये जो गुलाब की बात हो रही है यहाँ पे, जब वो मुरझाने लगता है या मर जाता है, यूं समझ लें आप, तो उसके जो पत्ते हैं वो उससे अलग होना शुरू हो, उसके जो पेटल्स हैं, ठीक है, जो पत्ते होते हैं वो उससे अलग कर दिए जाते हैं, या तो कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं, इन बोथ द सेंस, इन बोथ द यू कैन से सिचुएशन। होता क्या है कि उन पत्तियों को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। समटाइम्स वी कलेक्ट देम टू शावर ऑन द ग्रेव्स, कबर के ऊपर भी डाले जाते हैं इनको, या फिर किसी के कदमों में बिछा दिए जाते हैं इनको, या फिर किसी की मेमोरियल के ऊपर जो है वो गोल सा जो फ्लावर का नहीं बनाया जाता, बकेट टाइप का, वो बना दिया जाता है। सिंपली बात इतनी सी है कि ये अपने वजूद को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इनका जो मकसद होता है वो पूरा करते रहते हैं, और ये अपनी रिमेम्बरेंस छोड़ जाते हैं। रोज़ के लीव्स हो ना हो, इसका आप यूं समझ लें कि इसकी फ्रेगनेंस वहाँ पर मौजूद रहती है, और फ्रेगनेंस से आप ऑब्वियसली जब भी आपको फ्रेगनेंस आएगी रोज़ की, आप रिमेम्बर करोगे उस रोज़ को, उस गुलाब को। यानी कि इट इज़ एक्चुअली रिकॉलिंग यू टू थिंक अबाउट इट। ये तीसरी एग्जाम्पल दी है आपको। पहली म्यूजिक की, कि आपने एक दफा सुना उसे, उसके बाद आपके माइंड में वो बैठ गया और बार बार उसके लिरिक्स, उसका साउंड आपके माइंड में बार बार रिकॉल हुए जा रहा है। दूसरी एग्जाम्पल दी वॉयलेट की और उसकी खुशबू की, कि भाई आप जब भी उसको इंजॉय करेंगे, जब भी सूंघेंगे, तो आपको फौरन उस फूल की तरफ जो है आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तीसरी एग्जाम्पल दी रोज की, कि आप भले उसे, वो भले खत्म हो जाए, मिट जाए, लेकिन उसकी मौजूदगी या उसकी फ्रेगनेंस जो है वो उसकी मौजूदगी का एहसास बार बार आपको दिलाती रहेगी, अगेन रिकॉल करेगी। And so they thoughts when thou art gone, love itself shall slumber on. अच्छा, यहाँ जो दो लाइनें, इसने ऊपर की सारी बातों को एक ही साथ एक्सप्लेन कर दिया। वो किस तरीके से एक्सप्लेन करा, कि बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, जो हमारे लिए यूं समझ रहे हैं मोस्ट लवेबल पीपल होते हैं, जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और उनका हमारी लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस्ड होता है। अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, और बेताशा मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर ये हमारे पास मौजूद नहीं होते। इवन दे आर नॉट इवन इन दिस वर्ल्ड, दे हैव लेफ्ट द वर्ल्ड, और दे आर गॉन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट स्टिल वो हमारी मेमोरी के अंदर जिंदा रहते हैं, एक बेहतरीन याद बनकर, और हमारे हर अच्छे मोमेंट्स के ऊपर, हमारे सक्सेस मोमेंट्स के ऊपर वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी बेहतरीन म्यूजिक की तरह के, जिसका शायद गाने वाला, गुनगुनाने वाला मौजूद ना हो, वो भले ख़त्म हो जाए, लेकिन उसका वो जो आर्ट है, जो म्यूजिक है, वो हमें रिकॉल करता रहता है। वो वॉयलेट, वो ब्यूटीफुल सा फ्लावर, जो कि शायद खुद ख़त्म हो गया हो, मौजूद ना हो, लेकिन उसकी खुशबू बार बार हमें उसकी याद दिलाती रहती है। वो रोजेस जिसने अपने पत्ते तक जिसके पत्ते तक झड़ गए, लेकिन उसकी मौजूदगी, उसकी फ्रेग्रेंस, उसका एहसास बार बार दिलाती रहती है। द सेम थिंग, ऐसे लोग जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर दें, ये हमें बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। अच्छा, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यू में फाइंड इट क्वाइट इजी टू रिकलेक्ट इट, ठीक है। इन नॉर्मल लाइफ अगर हम बात करें, तो हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, मे बी आवर मदर और फादर।
किसी एक से तो हम लाजमी अटैच्ड होते हैं, और यूं समझ लें कि हम उनसे किसी ना किसी बात के ऊपर इंस्पायर्ड होते हैं। मे बी शायद उनका बोलने का तरीका, मे बी शायद उनके काम का तरीका, उनका स्टाइल, उनकी लैंग्वेज टोन, उन किसी ना किसी एक चीज के ऊपर इंस्पायर्ड होते हैं और हम उनको कॉपी भी कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक देम। एंड नाउ इमेजिन, आई प्रे टू गॉड के योर ऑल parents are, fit and fine and healthy. So, they actually have that importance in your life. The essence of your life depends on it, right? But imagine you don't have any of them who is actually really close to you. It happens actually with me. Let me share you one of my incidents. My father was one of the most important personalities in my life, but I had lost him when I was in ninth class, actually. Just before it, I was never serious with my studies. I never wanted to study. My grades were not even average. I should say the second last marks, I was the person who used to get it. At that moment, my father used to say this, that you are going to get the best marks in your life. Just believe in yourself. My father used to say this. Except him, all my members of the family used to scold me. वो कहते हैं ना कि बदनामी का एक डब्बा बन चुका है भैया हमारे फैमिली के ऊपर, because in my family everybody used to get great marks except me. So even at that time I used to think ऐसा कभी नहीं होने वाला जो ये बात कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे grades ले लूँगा and something like that. But you know what? It actually happened in my life. In my graduation, I got uh, a great result. I got first position in my class, so it was a great moment. You must be thinking that, but no, it wasn't a great moment for me, because to celebrate that victory, I did not have my father. So वो victory से ज्यादा उनके ना होने का एक कहते हैं ना मिसिंग पॉइंट था. सो द सेम थिंग, द पीपल इन आवर लाइफ. अच्छा, मैंने तो इसको रिजेंबल, इस पोइट्री को अपने फादर के ऊपर पुट किया है. हमारी लाइफ में जरूरी नहीं सिर्फ पेरेंट्स हो, और दूसरे लोग भी हो सकते हैं. हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, हमारे कजन्स हो सकते हैं, वो लोग जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिनको हम अपने करीबी मानते हैं. जरूरी नहीं उनसे आपका खूनी रिश्ता भी हो, लेकिन वो लोग जो कि आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड होते हैं, वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास बार बार दिलाते रहते हैं, भले वो एक्चुअली मौजूद ना हो, फिजिकली मौजूद ना हो, ये दुनिया में ही ना हो, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास बिल्कुल इन तीन ज़बरदस्त चीज़ों की जो मिसाल दी गई उसकी तरह आपको बार बार अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं. सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द पोइट्री. होपफुली आपको इसका एक्चुअल आइडिया आ गया होगा कि इस पोइट्री में क्या बात की जा रही है. अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, सो ना यू कैन आस्क मी. ओके, आई एम